हिंदी आत्म परिचय। मैं हिंदी एक बहती धारा की तरह निरंतर गतिशील, चंचल, निर्झरिणी हूँ। लोग मुझे संस्कृत का अपभ्रंश रूप मानते हैं, जो प्राकृत से होते हुए हिंदी और फिर हिंदुस्तानी तक आया है। मैंने अपने अंदर उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी व पुर्तगाली जैसी विदेशी भाषाओं का समागम किया, जिससे मेरा मार्ग अवरुद्ध न हो। इस तरह मैं विशाल महासागर बन गई। मैं भारतीयता की पहचान हूँ। अपनी विशालता, विविधता और समागम करने की सामर्थ्य से मैं हिंदुस्तानी कहलाई। भारत में बोली जाने वाली तमाम भाषाओं को मैंने सम्मान देते हुए उनके अनेक शब्दों को आत्मसात कर लिया। आज मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर हूँ। मुझे 14 सितंबर सन 1949 को यूनियन ऑफ इंडिया ने सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारा। बाद में सन 1950 में भारतीय संविधान ने मुझे सरकारी भाषा का दर्जा दिया। मेरी अन्य धाराएं जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी भी मेरी तरह मिठास से भरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को मेरे आधुनिक रूप का जनक माना जाता है। उन्होंने मुझे आज का स्वरूप देते हुए मेरा परिचय आध्यात्मिक जगत और रंगमंच से करवाया। वो हिंदी के अलावा पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी और अंग्रेज़ी के विद्वान थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, वेनिस का सौदागर जैसे महान ग्रंथों का प्राकृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया। सरयू पार की यात्रा, जिसे हिंदी की पहली यात्रा कथा कहा जाता है, उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। मुझे हिंदी से हिंदुस्तानी बनाने तक की यात्रा में जॉन गिलक्रिस्ट का योगदान भी अद्वितीय है। उन्होंने मुझे समझा व पढ़ा और आज जिसे खड़ी बोली या हिंदुस्तानी कहते हैं, वहाँ तक मुझे पहुँचाने में विशेष योगदान दिया। देवकी नंदन खत्री ने मेरा स्वरूप बेहद सरल बनाकर अपने उपन्यासों में देवनागरी में लिखकर मुझे और भी लोकप्रिय बना दिया। उनके आधुनिक हिंदी में लिखे उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, वीरेंद्र वीर अति लोकप्रिय और अविस्मरणीय हैं। हिंदी का सरलीकरण कर उन्होंने मुझे जन जन तक पहुंचाया और लोगों को मुझे पढ़ने व लिखने के लिए प्रेरित किया। जहां एक ओर श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को आधुनिक हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, वहीं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, जो चंद बरदाई द्वारा रचित है। राजा हरिश्चंद्र नामक हिंदी में बनी प्रथम हिंदी चलचित्र, जिसे दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में मूक चलचित्र के रूप में बनाया था, बेहद लोकप्रिय रही थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो मेरे खड़ी बोली रूप के प्रथम कवि हैं, उन्हें भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनकी लोकप्रिय कविता कर्मवीर की कुछ पंक्तियाँ स्मरण हो आईं।
देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। गज़ल जिसे हम सब जानते हैं, उस पर उर्दू और फारसी का अख्तियार था। हिंदी में स्थान देने का श्रेय दुष्यंत कुमार जी को जाता है। उनका ये शेर, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने हिंदी में शेर और गज़ल कहकर हिंदी को एक नया आयाम दिया। मेरी यात्रा अभी थमी नहीं है। मैं तो प्रेम, सौहार्द्रता, भाईचारे और निरंतरता का प्रतीक हूँ। मेरे साथ बहते और बढ़ते चले। मैं गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक हूँ। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।